वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया या हादसा रूनमा होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग जाती हैं और पाकिस्तान के कल्चर पर, पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट और पाकिस्तान की जो अखलाकी अकदार हैं उन पर बहुत ज्यादा सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का ही एक वाकया अभी से चंद घंटे पहले खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान में पेश आया, जहां पर मौलाना निगार आलम को पीटीआई की रैली के दौरान हलाक कर दिया गया और उस पर बहुत ज्यादा लोग उसको डिफरेंट एंगल से पोर्ट्रे कर रहे हैं। और आज के सेशन में मैं आपके साथ इस वाकया के 3 डिफरेंट पहलू डिस्कस करूंगा जिन पर हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, जिस पर हमें बात करनी चाहिए और जिसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी जो है वो स्टेबल हो सके और इंटरनेशनली हमारी रेप्यूट बेहतर हो सके। और उस वाकये पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि हमारे इस चैनल पर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में होने वाले इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या रिलीजियस इश्यूज होते हैं उस पर हम एक नए एस्पेक्ट से बात करते हैं ताकि वो हमें सोचने पर मजबूर करे कि हम किधर जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी आने वाले दिनों में जो करंट इशू होता है उस पर आपको एक नया पहलू, एक नई राय आपके पास पहुंच सके। जैसा कि मैंने बताया है कि अभी से चंद घंटे पहले केपीके के मर्दान के इलाके में रात को पीटीआई की यकजहती की जो रैली है वो चल रही थी। वहां पर एक 40 साल आलमे दीन मौलाना निगार आलम जो है वो वहां पर तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो काबिल एतराज थे। उन्होंने जब इस पर बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे इलाके के वो लीडर हैं जिन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज किया था उनका नाम नाजम सईद है और वो साथ ही ये भी बताता जाऊं कि वो मौलाना निगार आलम के कजन भी हैं। अब जो नाजम सईद हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये नौजुबिल्ला किसी पैगंबर की तरह आपके लिए नेमत से काम नहीं है जो आपके मसाइल को हल करने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो रैली में लोग थे वो मुश्तल हो गए। उन्होंने कहा कि इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने उनको पकड़कर वही मारा, घसीटा, जलाया और उनकी वहां पे डेथ हो गई। लेकिन वो तो एक उसका एस्पेक्ट है, उस पर हम बात करेंगे कि ये तो हलाकत हो गई, मौलाना साहब को मार दिया गया, लेकिन उसमें 3 ऐसे डिफरेंट चीजें हैं जिन पर हमें सोचने की, डिस्कस करने की जरूरत है। और उसमें सबसे पहले ये बताता जाऊं कि हम इस इशू को, मौलाना आलम निगार की हलाकत को एक सियासी इशू बनाते जा रहे हैं। जो हमारी रूटीन है, हमारी एक शुरू से ही हम हर इशू को सियासी बनाते हैं और इसको सियासी ऐसे बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने तकरीर के दौरान कहा कि नौजुबिल्ला इमरान खान पैगंबर की तरह वो हैं, वो हमें हमारे मसाइल हल करें। लेकिन उन्होंने, निगार आलम ने अपनी पूरी तकरीर, उनकी ऑनलाइन अवेलेबल है, मीडिया पे अवेलेबल है और मैं उसका ये आपके साथ कुछ जो फुटेज है वो भी शेयर कर रहा हूं। उन्होंने इमरान खान का पूरी तकरीर में नाम ही नहीं लिया, उन्हें अपने कजन जो नाजम सईद हैं, नाजम सईद की बात करते रहे हैं। इसलिए इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत नहीं है। इस वाक्य में, इस हादसे का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिस वक्त उन्होंने ये बात की लोग मुश्तल हो गए, लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, वहां पर पुलिस भी आ गई। उस इलाके की जब पुलिस आई तो उन्होंने मौलाना साहब को एक दुकान में बंद कर दिया, शटर नीचे कर दिया और लोगों के साथ एग्रीमेंट, ट्रीटमेंट या उनके कैसे करना है, मामलात कैसे संभालने हैं, मौलाना साहब को क्या कर, किस तरह आगे लेके चलना इस केस को, वो बातें कर रहे थे ताकि पुलिस को पता था ये मौलाना साहब को मार ना दे, क्योंकि पुलिस पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान भी उठते हैं। तो वो बात चल रही थी। लेकिन इतने में एक और ग्रुप जो है वो ज्यादा जज्बाती होकर उन्होंने मौलाना साहब की एक साइड पे डिस्कशन चल रही थी, साथ उन्होंने उनको दुकान से निकाल के उधर ही चंद मिनटों के अंदर इतने बड़े हजूम के अंदर वो जो है उनकी हलाकत हो गई। इसलिए ये पुलिस की निगरानी में, पुलिस वहां पे बैठी हुई थी, पुलिस के साथ एग्रीमेंट चल रहा था, लेकिन लोग आउट ऑफ कंट्रोल थे जिसकी वजह से ये उनकी जो हलाकत है ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा इससे भी अजीबोगरीब है, खतरनाक है, वो ये है कि इससे पहले जितने इस तरह के वाकयात होते हैं, जिससे इस तरह के तौहीने मजहब के जिन पे इल्जामात लगते हैं, उनमें या तो वो लोग मेंटली सिक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, या मजनू होते हैं, या पागल होते हैं, या उनमें जुनूनियत की कोई ना कोई हद होती है। वो उस एंगल से इस तरह के आज तक लोग पकड़े गए। दूसरे नंबर पर
गैर मजहब के लोग जो हैं उन्होंने तौहीन मजहब की, उनको इसमें पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात रूनमा हुए, वो मुसलमानों के साथ नहीं हुए। तीसरे नंबर पर जितने भी इस तरह के वाकयात रूनमा हुए उनमें मिसकम्युनिकेशन हुई या इस तरह का कोई इशू हुआ, उसमें कोई भी ये वाकया जो है ये अपनी नोयत का डिफरेंट है, जिसमें एक मौलाना साहब जो है उनकी हलाकत हुई। और मौलाना साहब जो सारा इल्म रखते थे, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, जब उन्होंने इस तरह की बात की तो वो कहते हैं कि जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे उनके कजन जो नाज़म सईद हैं वो उनको रोकते रहे हैं कि आप ये बात ना करो, ये बात ना करो, और उन्हें माइक भी उनके हाथ से ले लिया। लेकिन मौलाना साहब बहुत जज्बाती हो रहे थे कि ये जो है ये हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों के लिए किसी नेमत से काम नहीं थे, और वो जो जज्बाती हुए। लेकिन उसके बाद जो ये तीन एक डिफरेंट एस्पेक्ट कि हमें इसको पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, जब पुलिस आ गई है तो पुलिस को अपनी कार्रवाई, उन्होंने भी इसको प्रोसेस को किसी तरह जो है वो, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसको भी वो लोगों ने इग्नोर कर दिया। और तीसरे नंबर पर एक मौलाना साहब हैं और वो खुद इस चीज की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, वो सारा कुछ करते हुए अगर उन्होंने किया तो हमें उनसे कम अज कम जब इस तरह के वाकयात होते हैं बात तो करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए कि तुमने ये क्या मिसकम्युनिकेशन हुई, जज्बात में आके कर गए, या तुम्हें क्या इशू था। अगर वो होता तो यकीनन इस तरह का इतना बड़ा हादसा रूनमा ना होता, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान के जो है इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज को डिफरेंट चैनल से, जिस तरह बताया कि पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है, इसको कल्चरल एंगल से भी डिस्कस किया जा रहा है। और लोग इसको अगेन वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले मिसाल खान को भी वहां पर इसी तरह वो उन्होंने मारा, और उसी तरह उसका एक अगला वाकया जो अगली जो वो किस्त है वो मौलाना आलम नगार की सूरत में सामने आई। इसलिए हमें हमारे अदारों को, हमारे लोगों को इन चीजों पे रीथिंक करने की जरूरत है। और आखिर में ये बताता जो आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारी सोसाइटी को हम किस तरह स्टेबल कर सकते हैं, किस तरह इंक्लूसिव कर सकते हैं, और किस तरह यहां पर जो बेहतरी जो है उसकी तरफ हम इसको लेके जा सकते हैं।